सीरीज़ आरसी सर्किट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में कंसीडर किया है। अक्रॉस हमने एक एसी सप्लाई यूज़ किया है। एसी सप्लाई का वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी हमने कंसीडर किया है। तो सपोज़ वी आर है, वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, एंड वी सी हमने कंसीडर किया है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो सपोज़ यहाँ से जाने वाला करंट, इस सर्किट में से जाने वाला करंट सपोज़ आई है, तो वोल्टेज वी आर क्या हो जाएगा, करंट इंटू द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा I इंटू आर। ओके, सो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, करंट इंटू द रिएक्टिव और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, सो आई इंटू एक्सी हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। बाद में यहाँ पे देखो, सपोज हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए वी आर के लिए फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाने वाला जो करंट है, इसके थ्रू जाने वाला जो करंट है, वो करंट एंड इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज रहेगा उसका फेज डिफरेंस जीरो रहेगा, मतलब वो एक ही फेज में रहेंगे। तो यहाँ पे हम आई एंड वी आर सेम फेज में ड्रॉ कर देते हैं। तो ये फेजर डायग्राम होगी फॉर द रेजिस्टेंस। सपोज हमें कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें पता है करंट, यहाँ पे करंट जो रहता है कैपेसिटर में, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रेफरेंस के लिए हमने करंट कंसीडर किया है आई, वैसे ही हम रेफरेंस करंट कंसीडर करते हैं। तो ये करंट लीड करेगा 90 डिग्री से, तो यहाँ पे हमें लैगिंग ऑफ वोल्टेज निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स वीसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री से करंट लीड करेगा वीसी को। तो ये फेजर डायग्राम हो गई फॉर कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। सपोज इस दोनों फेजर डायग्राम को हमने कंबाइन कर लिया, तो फेजर डायग्राम हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो करंट है, करंट, और यहाँ पे वी आर है, ये वी आर है। ओके, सो यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे आ जाएगा वी सी, यहाँ पे है 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गई फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम फॉर द सीरीज आरसी सर्किट। सपोज यहाँ पे इसका हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हमने रिजल्टेंट ले लिया। ओके, तो सपोज ये रिजल्टेंट है, हम कंसीडर करते हैं वी, रिजल्टेंट वोल्टेज वी हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फेज़र है, ये फेज़ है, हम फाई कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज ट्रायंगल मिलेगा। वोल्टेज ट्रायंगल कैसा मिलेगा, देखो ये ऐसा। सो यहाँ पे ये है फाई फेज डिफरेंस, यहाँ पे आ जाएगा वी आर, यहाँ पे है वी आर, यहाँ पे आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो ये वी सी है, ये वी सी यहाँ पे आ जाएगा वी सी। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें यहाँ पे वी सी मिलेगा, और ये इसका रिजल्टेंट हमें वी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करना होगा, तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये वी आर और वी सी सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, इज इक्वल टू हमें मिलेगा वी। तो वी वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी सी वेक्टर हमें मिलेगा। अभी इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, आई आर है एंड आई एक्स सी है। तो सपोज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वी आर वेक्टर इज आई आर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा आई आर वेक्टर प्लस वी सी क्या है, इट इज़ आई इंटू एक्स सी। सो आई इंटू एक्स सी वेक्टर ये हमें मिलेगा। सपोज हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड वी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ये आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स सी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्स सी होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, और बाद में उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आई कॉमन है, तो आई स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, रूट के बाहर लिया आई स्क्वायर को, तो आई रहेगा। सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू हमें मिलेगा आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो सपोज इसको हम कंपेयर करते हैं ओम्स लॉ के साथ, तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है वी इज इक्वल टू आई आर है। यहाँ पे हम एसी सर्किट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे इम्पीडेंस। ओके, सो ये आई है, यहाँ पे ये आई है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हो जाएगा इम्पीडेंस। सो देयरफॉर हमें इम्पीडेंस क्या मिलेगा, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये हमें मिलेगा जेड। सो ये बेसिकली हो गया वोल्टेज ट्रायंगल। बाद में हमें देखना है इम्पीडेंस एंड द इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे देखो इम्पीडेंस हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कैपेसिटर के लिए, इट इज़ आर प्लस 1/j ओमेगा सी, 1/j ओमेगा सी ये है। तो कैपेसिटर में क्योंकि ये जो रिएक्टेंस रहता है वो हम कंसीडर करते हैं बेसिकली एक्सी कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्सी क्या है 1/ओमेगा सी है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 1/j ओमेगा सी। इससे पहले हम देखते हैं 1/j की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सपोज़ जैसे हमें पता है j इज इक्वल टू रहता है -1
√-1। तो सपोज 1/j है यहाँ पे, 1/j हमने कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे 1/j को हम j से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये ऊपर j रहेगा, नीचे j स्क्वायर रहेगा। तो सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने j स्क्वायर कंसीडर किया, तो अंडर रूट का स्क्वायर किया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, मतलब j स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, -1 है। तो j स्क्वायर की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे -1 पुट कर दी थी, यहाँ पे आ जाएगा -j, मतलब 1/j इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 1/j इज इक्वल टू हमें -j मिला। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r -j/ओमेगा सी। सो 1/ओमेगा सी क्या है, एक्सी है, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो r -j इंटू एक्सी, मतलब ये इम्पीडेंस हमें मिला। इम्पीडेंस क्या है, z इज इक्वल टू r -j एक्सी है। ओके, सो इससे सपोज हमें मॉड ऑफ z निकालना है, तो मॉड ऑफ z कैसे निकालेंगे, इट इज सिंपली r² प्लस एक्सी स्क्वायर, माइनस एक्सी का स्क्वायर करना है, माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने r² प्लस एक्सी स्क्वायर कंसिडर कर लिया। तो सपोज बाद में हमें फाई निकालना है, फाई आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -XC/R आ जाएगा। ओके, ये हो गया फाई, ये हो गया मॉड ऑफ z। तो इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म बेसिकली है r एंगल फाई है, r मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, z है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे मॉड ऑफ z एंगल फाई से। मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या है, इट इज़ √r² प्लस एक्सी स्क्वायर है। ओके, एंड एंगल फाई क्या है, tan इनवर्स ऑफ -XC/R है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो फाई है ये -फाई है, -फाई आने के लिए यहाँ पे -XC ही लेना पड़ेगा, मतलब tan इनवर्स ऑफ माइनस वैल्यू क्या है, का ही एंगल माइनस आता है, तो यहाँ पे -फाई हम कंसीडर करेंगे। ओके, सो क्योंकि ये -फाई एंगल है, फेज डिफरेंस -फाई है, सो z मॉड ऑफ -फाई, ये हमें पोलर फॉर्म मिला। अब बाद में हम देखते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो वोल्टेज ट्रायंगल है इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे है वोल्टेज ट्रायंगल, ये है वोल्टेज ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे है रिजल्टेंट वोल्टेज, यहाँ पे है VC एंड यहाँ पे है VR। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या है, ये V इज इक्वल टू I इंटू R है, सॉरी I इंटू इम्पीडेंस होगा, I इंटू Z है। यहाँ पे VC इज इक्वल टू क्या है, I इंटू XC है, एंड VR इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R है। तो सपोज इन तीनों टर्म को हमने I से डिवाइड किया, तो I यहाँ से निकल जाएगा, तो हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल मिलेगा, ऐसा हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल मिलेगा। सो यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे R रहेगा, यहाँ पे रहेगा XC और यहाँ पे रहेगा Z। ओके, सो ये हमें इम्पीडेंस ट्रायंगल मिला, और यहाँ पे है फाई, फेज डिफरेंस है यहाँ पे फाई। तो इससे देखो, इससे सपोज हमें tan और फाई निकालना है, और फाई कैसे निकालेंगे हम, सपोज ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड किस में आती है, साइन में आती है। तो साइन फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन फाई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज z, मॉड ऑफ z। ओके, तो ये साइन फाई है, इससे यस ये साइन फाई हो गया। कॉस फाई हम कैसे निकालेंगे, कॉस फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट इज़ r डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z, ये हमारा हो गया कॉस फाई। सो इससे हमें XC की वैल्यू क्या मिलेगी, XC इज इक्वल टू ये z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो मॉड ऑफ z इंटू साइन फाई, एंड यहाँ पे r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इंटू कॉस फाई, ये वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ पे देखो ये tan फाई सपोज हमने फाइंड आउट किया, tan फाई क्या होगा, tan फाई इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा XC/R। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने माइनस नहीं कंसीडर किया है, लेकिन जब फाई यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस कंसीडर करना है। तो tan फाई का फॉर्मूला है XC/R, बट जब हम पोलर फॉर्म एक्सप्लेन करेंगे तब हमें एक्सप्लेन करना है -XC/R लेना है। ओके, तो ये बेसिकली हो गया XC एंड R। सपोज इसको हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म इज बेसिकली x प्लस जे वाई रहता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना होगा तो हम लिखेंगे इट इज r माइनस जे एक्सी, यहाँ पे लिखा था हमने, यस यहाँ पे देखो ये हमने कंसीडर किया था, z इज इक्वल टू r माइनस जे एक्सी आया था हमारा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r माइनस जे एक्सी। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया r माइनस जे एक्सी। सो r की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, यहाँ पे मॉड ऑफ z कॉस फाई माइनस जे एक्सी क्या है, मॉड ऑफ z साइन फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ z साइन फाई। तो ये बेसिकली हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म फॉर द RC सीरीज सर्किट। एक्सप्रेशन फॉर करंट हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें V ऑफ t पता है, V ऑफ t इज इक्वल हमने क्या कंसीडर किया, इट इज़ Vm साइन ऑफ
ओमेगा टी, ये इक्वेशन हमने कंसीडर किया है। यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया है वी एम साइन ओमेगा टी, एंड हमें z पता है, z इज इक्वल टू क्या है, r माइनस जे एक्स है। सपोज इसका हम पोलर फॉर्म कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा, v ऑफ टी का पोलर फॉर्म हमें मिलेगा वी एम एंगल 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री है। z का पोलर फॉर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, z इज इक्वल टू हमें मिलेगा मॉड z एंगल यहाँ पे आ जाएगा -5 डिग्री। ये इसका पोलर फॉर्म है, हमने देखा था। सपोज हमें निकालना है आई ऑफ टी, करंट के लिए इक्वेशन निकालना है, तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू मिलेगा हमें, इट इज़ वी ऑफ टी डिवाइडेड बाय जेड ऑफ टी। तो वी ऑफ टी क्या है, इट इज़ वी एम एंगल 0 डिग्री, एंड जेड ऑफ टी क्या है, मॉड ऑफ जेड एंगल -5 डिग्री है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों का डिवीजन हो जाएगा, वी एम अपॉन मॉड ऑफ जेड हो जाएगा, वी अपॉन इम्पीडेंस क्या है, करंट है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे आई एम से। सो यहाँ पे आ जाएगा आई एम, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे -5 डिग्री है, मतलब हमें न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0 माइनस ऑफ -5 विल बी +5, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, +5 डिग्री इतना एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से सपोज हमें इस पोलर फॉर्म से सपोज हमें उसका इक्वेशन लिखना होगा, तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आई ऑफ टी इज इक्वल टू मिलेगा हमें आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी +5। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिला फॉर एन करंट। वोल्टेज का इक्वेशन हमने कंसीडर किया था, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 5 इतना फेज डिफरेंस है, मतलब करंट लीड करता है वोल्टेज को यहाँ पे 5 से। बाद में हमें देखना है पावर इन ए सीरीज आरसी सर्किट। तो पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एवरेज पावर हमें निकालना है, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज़ वी इंटू आई, बेसिक फार्मूला है। वी का फार्मूला क्या है, वी का फार्मूला है वी एम साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी इंटू हमें करना है आई एम और आई, तो यहाँ पे है इट इज़ आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी +5 है। तो यहाँ पे देखो ये साइन की टर्म है, यहाँ पे भी साइन की टर्म है, तो क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी हम कंसीडर करते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी फार्मूला है। ओके, तो ये जो यहाँ पे साइन है साइन बी ही है, तो हमने ट्वाइस साइन है साइन बी लिया है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला सपोज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो पी एवरेज हमें क्या मिलेगा, पी एवरेज इज इक्वल टू ये वी एम आई एम है, सो वी एम आई एम, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पे ये कॉस वाला हम फार्मूला यूज़ कर देते हैं। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब ओमेगा टी -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। देन माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे इनकी एडिशन करनी है। सो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, इट इज़ ट्वाइस ओमेगा टी +5 आ जाएगा। ओके, सो ये इक्वेशन हमें मिला पी एवरेज के लिए। सो सपोज ये वी एम आई एम बाई 2 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, वी एम आई एम बाई 2, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस इंटू कॉस -5। कॉस -5 की वैल्यू क्या है, cos 5 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे cos 5 लिख देते हैं, माइनस करके यहाँ पे वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी +5 आ जाएगा। ओके, सो पी एवरेज हमें निकालना है, सॉरी ये पी है। ओके, ये पी के लिए इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया, बाद में हमें पी एवरेज निकालना है। तो पी एवरेज का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ 1/t, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t वी ऑफ टी डी टी। ओके, ये इक्वेशन हो जाएगा, और हम यहाँ पे करते हैं पी ऑफ टी डी टी हम कंसीडर कर देते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम पीरियड हम कंसीडर करेंगे एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो एक कंप्लीट साइकिल बेसिकली टाइम पीरियड रहता है 2π का, तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं 2π। सो देयरफॉर पी एवरेज इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 1/2π, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2π पी ऑफ टी। अभी ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 कॉस ऑफ 5, माइनस करके इसका हमें सेम इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सो इट इज़ 1/2π, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2π वी एम आई एम बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी +5। ओके, इंटू डी टी, इंटू हमें डी टी करना पड़ेगा। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कोसाइन वेव है, कंप्लीट कोसाइन वेव है। हमें पता है एवरेज पावर फॉर साइनोसॉइडल वेव एंड द कोसाइन वेव ये 0 रहता है, तो हम इसको 0 कंसीडर करेंगे। जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन पार्ट है हम उसको कंसीडर करेंगे 0, तो ये पहला वाला पार्ट सिर्फ बाकी रहेगा। सो पी एवरेज इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा,
इट इज़ 1/2 पाई। यहाँ पे देखो वी एम आई एम बाई टू एंड कॉस फाई, ये तीनों टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वी एम आई एम बाई टू है, टू को यहाँ से 2 पाई पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। सो वी एम आई एम बाई 4 पाई इंटू कॉस फाई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई इंटू डी टी, मतलब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन लेना है, ये टी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इट इज़ वी एम आई एम अपॉन 4 पाई इंटू कॉस फाई, इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे एक बार 2 पाई पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो 2 पाई माइनस 0 यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। सो ये 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बाकी रहेगा। तो यहाँ पे इट इज़ वी एम आई एम बाई टू इंटू कॉस फाई हमें मिलेगा। सो ये हो गई हमारी पी एवरेज। ओके, तो सपोज ये 2 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेपरेटली लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एम अपॉन √2 एंड यहाँ पे आई एम अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे देखो हमें पता है वी एम अपन √2 क्या रहता है, ये वी आर एम एस रहता है, आई एम अपन √2 क्या रहता है, आई आर एम एस रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो ये हो गई हमारी एवरेज पावर। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है फॉर एन एवरेज पावर। वी आर एम एस आई आर एम एस को सिंपली हम वी इंटू आई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कंसिडर करना है वी एंड आई आर द आर एम एस वैल्यूज। सो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। इसका यूनिट क्या है, यूनिट विल बी वैट। इसको हम ट्रू पावर और रियल पावर भी बोलते हैं। बाद में हमें देखना है पावर ट्रायंगल। अब पावर ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे पहले हमने वोल्टेज ट्रायंगल कंसीडर किया है। यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज V है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है। सपोज वोल्टेज को हमने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका कन्वर्जन हो जाता है पावर में। तो यहाँ पे सपोज हम वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे वी आई आ जाएगा, यहाँ पे वी सी इंटू आई आ जाएगा, यहाँ पे वी आर इंटू आई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सपोज ये पावर हमें निकालनी है, ये वाली पावर हमें निकालनी है, तो ये फाई की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड साइन में आती है। तो साइन फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन फाई इज इक्वल टू मिलेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट इज वी सी इंटू आई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज वी आई। ओके, तो सपोज हमें वी सी इंटू आई निकालना है, तो वी सी इंटू आई हमें क्या मिलेगा, ये टर्म हमें क्या मिलेगी, ये वी आई इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आई साइन ऑफ फाई, मतलब ये हमें मिला इट इज़ वी आई साइन फाई। ओके, बाद में सपोज हमें ये एडजेसेंट साइड निकालनी है, एडजेसेंट साइड आती है कॉस में, तो कॉस फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो इट इज़ वी आर इंटू आई डिवाइडेड बाई वी आई। सेम वी आर हमें निकालना है, तो वी आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी आर इंटू आई हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इट इज़ वी आई कॉस फाई मिलेगा। तो यहाँ पे ये होगा इट इज़ वी आई कॉस फाई, मतलब यहाँ पे हमें 3 पावर मिली है। यहाँ पे एक वी आई है, यहाँ पे वी आई साइन पाई है, यहाँ पे वी आई कॉस फाई है। तो यहाँ पे जो ये पावर है इसको हम बोलते हैं एक्टिव पावर। देन ये जो है इसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर, ये जो है इसको हम बोलेंगे एपरेंट पावर। और ये जो पावर है इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जो हम Q से इंडिकेट करते हैं। तो एपरेंट पावर हमें क्या मिली, एपरेंट पावर इज V इंटू आई। इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज वोल्ट एम्पियर, यूनिट इज वोल्ट एम्पियर। ओके, ये इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर भी रहेगा, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर है। देन ट्रू पावर और रियल पावर क्या है, इट इज़ वी आई कॉस फाई, इट इज़ वी आई कॉस फाई है। इसका यूनिट है वैट, इसका यूनिट है वैट। इसको हम किलो वैट भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे वैल्यू गिवन रहेगी वैसे। सो बाद में रिएक्टिव पावर क्या है, इट इज़ वी आई साइन फाई। इसको इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं रिएक्टिव पावर को। सो ये है वी आई साइन फाई। इसका यूनिट क्या है, यूनिट इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। सो वी ए आर इसका यूनिट है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। आर इंडिकेट करता है रिएक्टिव के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या होता है, सपोज हमें पावर की वैल्यू गिवन रहती है और वो कौन सी पावर ये गिवन नहीं रहता, मतलब ये रिएक्टिव पावर है, एपरेंट पावर है और ये ट्रू पावर है, ये गिवन नहीं रहता। तो उसके यूनिट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। VAR यूनिट रहा तो वो रिएक्टिव पावर है, वैट यूनिट रहा तो वो ट्रू पावर है, और वोल्ट एम्पियर यूनिट रहा तो वो एपरेंट पावर है। बाद में हमें देखना है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर। ट्रू पावर की वैल्यू क्या है, इट इज़ वी आई इंटू कॉस फाई है, एंड एपरेंट पावर इज़ वी आई। सो वी आई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस ऑफ फाई। सो कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर है। बाद में बेसिकली ये क्या है, ये पावर फैक्टर है और लीडिंग पावर फैक्टर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट जो रहता है, करंट वोल्टेज को लीड करता है, देयरफॉर यहाँ पे हम बोलते हैं पावर फैक्टर इज़ अ लीडिंग पावर फैक्टर।
A voltage of 125 volt 50 hertz is applied across a non-inductive resistor connected in a series with a capacitor। मतलब यहाँ पे रजिस्टर एंड कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर किया है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है ये वोल्टेज कितना है, इट इज़ 125 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, f इज इक्वल टू 50 hertz। Okay, so current is 1.22 ampere, so I is equal to given है, it is 2.2 ampere। The power loss in the resistor is 96.8 watt, so power is given, it is 96.8 watt। Calculate the resistance and capacitance। सो पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे, टू फाइंड में रेजिस्टेंस हमें निकालना है एंड कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन में देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है पावर गिवन है, करंट गिवन है। तो पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस का हम कॉम्बिनेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। सो फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है। तो इससे हमें आर का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू पावर अपॉन आई स्क्वेयर। ओके, सो देयर फोर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर क्या है 96.8 डिवाइडेड बाय आई स्क्वेयर मतलब 2.2 का स्क्वेयर, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 20 ओहम। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 ओहम। सो देयर फोर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमें कितना मिला 20 ओहम। ये हमने फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस। ओके, सो कैपेसिटेंस का बेसिकली फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एक्सी इज इक्वल टू क्या है 1/2 पाई एफ सी, एफ इंटू सी है। मतलब यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, हमें एक्सी निकालना पड़ेगा। तो एक्सी कैसे निकालेंगे हम, एक्सी निकालते समय हमें रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड द रेजिस्टेंस क्या है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर, ये फार्मूला है। मतलब यहाँ पे देखो इस फार्मूला में आर तो हमें पता है, आर हमने निकाला यहाँ पे 20 ओहम, लेकिन हमें जेड निकालना पड़ेगा। सो जेड कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वोल्टेज इज़ गिवन, टोटल करंट इज़ गिवन विच इज़ फ्लोइंग, तो उससे हम जेड निकाल सकते हैं। तो पहले हमें जेड निकालना पड़ेगा, बाद में हम एक्सी निकाल सकते हैं। सो इससे एक्सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सी इज इक्वल टू हमें मिलेगा इट इज़ जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे सपोज हमने स्क्वायर कर दिया, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्सी स्क्वेयर, दोनों बाजू पे हमने स्क्वायर कर दिया। तो सपोज ये क्या होगा, आर स्क्वेयर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर हो जाएगा, और दोनों बाजू पर हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्सी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ओके, तो पहले हम जेड फाइंड आउट करते हैं। तो देयर फोर जेड इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ वी अपॉन आई। ओके, सो वी कितना गिवन है, वी इज इक्वल टू गिवन है 125। सो यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ 125 डिवाइड बाय करंट इज़ 2.2 एम्पियर। सो यहाँ पे है इट इज़ 2.2, ये कैलकुलेशन आ जाएगा 56.82 ओहम। मतलब हमें Z क्या मिला 56.82 ओहम। ये Z की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें XC मिलेगा। तो XC इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आ जाएगा, Z स्क्वेयर मतलब 56.82 स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू है 20, सो माइनस 20 स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमें XC मिलेगा 53.18 ओहम। मतलब यहाँ पे हमें XC मिला। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है XC का, इसमें सपोज हमने सारे वैल्यूज पुट कर दे तो यहाँ से हमें C का फॉर्मूला क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू C यहाँ पे आएगा, XC यहाँ पे चला जाएगा। सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ इंटू XC, ये C का फॉर्मूला आ जाएगा। सो देयर फोर C इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इट इज़ 1/2 पाई इंटू एफ। एफ क्या है, एफ इज़ गिवन इट इज़ 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे हम 50 पुट कर देते हैं। सो 50 इंटू XC हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, सो 53.18, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा 59.85 माइक्रोफैरड। ओके, सो देयर फोर सी इज इक्वल हमें क्या मिला 59.85 माइक्रोफैरड। मतलब ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर था। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, दैट मीन्स कैपेसिटेंस।